फर्स्ट वीडियो में जाना कि माल आगे बेसिकली ये है कि अबाउट अस माल आगे से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस माल आगे प्लेटफॉर्म पे, इस वेबसाइट पे हम अपना कस्टमर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करता चलूँ। यहाँ पे आप शॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे अभी तक जो प्रोडक्ट लिस्टेड हुई हैं वो आपको शो होंगे इंशाल्लाह। डे बाय डे इस पे न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स अपलोड होती चले जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। डे बाय डे इंशाल्लाह अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने। अभी जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, ठीक है, इसमें आपके पास कुछ ब्राइडल क्लचेज़ हैं, ठीक है, कुछ पार्टी वियर्स हैं, ठीक है, एंड कुछ बेबी गर्ल्स पर्स हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कस्टमाइज़ प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है। मग हो गए, कुशन हो गया, मास्क हो गए, ठीक है। डिफरेंट कस्टमाइज़ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। एंड अगर देखा जाए तो इसमें आपको फिजिकल प्रोडक्ट भी मिलती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, ठीक है। जहाँ पे कैटेगरीज में आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे जो है वो हमारे पास है वर्चुअल प्रोडक्ट, मतलब डिजिटल जो प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट में जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक इंट्रो भी दिया है, डिजिटल प्रोडक्ट जो हमने इस वेबसाइट पे लिस्ट की हुई है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास एक डिजिटल बिजनेस, प्रोफेशनल डिजिटल बिजनेस कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं, ग्रोसरी की आइटम्स होंगी, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड होंगी इंशाल्लाह। डे बाई डे इसमें अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट के बाद, ठीक है, आपने इस पे अपना स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है कि यहाँ पे लास्ट पे आपको जो है ना एक अकाउंट की ऑप्शन शो होती है, ठीक है। ये माई अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे अगर, तो आपने ऑलरेडी इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। वो जो ख़ास ख्याल रखने वाली चीज़ें क्या हैं, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये माल आ गया जो प्रोजेक्ट है, ये है न्यू वियन बिज़नेस कंपनी का, प्रोजेक्टेड बाय न्यू वियन बिज़नेस, ठीक है। ये न्यू वियन बिज़नेस का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो लोग न्यू वियन बिज़नेस कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो है न्यू वियन बिज़नेस, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है वो 3500 होती है, ठीक है। बट जो लोग माल आ गया जो लोग न्यू वियन बिज़नेस कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको माल आ गया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग मिलती है। कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उनको ट्रेनिंग के चार्जेस कुछ भी पे नहीं, ज्वाइनिंग के चार्जेस भी नहीं पे करना पड़ते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है। बट जो मेंबर्स मतलब 3500 रेट के अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, वो कहते हैं कि सर हम भी किसी एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए कंपनी एक ऑफ़र करती है कि आप सिर्फ 500 हमें फ़ीस पे करके, जो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 500 पे करना होता है। 500 से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, ऑथेंटिक ही आपको बिज़नेस करने का अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, अगर आप न्यू वियन बिज़नेस कंपनी का पार्ट हैं, ठीक है, अगर आप न्यू वियन बिज़नेस कंपनी का पार्ट हैं तो आपको अपनी वही ईमेल ऐड करनी है जो आपने न्यू वियन बिज़नेस से रिलेटेड ईमेल बनाई हुई है। कैसे बनानी है न्यू वियन बिज़नेस से रिलेटेड ईमेल, वो ऑलरेडी हमारे न्यू वियन बिज़नेस वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि हाउ टू क्रिएट बिजनेस अकाउंट, बिजनेस जीमेल, ठीक है। बिजनेस जीमेल किस तरह से बनानी है न्यू विन बिजनेस कंपनी के लिए, ठीक है। अगर आप न्यू विन बिजनेस में काम नहीं कर रहे, मतलब उसके साथ कनेक्ट नहीं है, डायरेक्टली आप माला के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना जो ईमेल है वो आप जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगा रहे हैं वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, या आप कोई भी नई जीमेल बना के भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप न्यू विन बिजनेस कंपनी के पार्ट हैं, ठीक है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग तभी मिलेगी अगर आप अपनी वही बिज़नेस जीमेल लगाएंगे, ठीक है, जो आपने न्यू विन बिज़नेस में यूज़ की होगी। अगर आपने न्यू विन बिज़नेस वाली मेल नहीं लगाते, मतलब अगर आप न्यू विन बिज़नेस का पार्ट हैं और न्यू विन बिज़नेस वाली मेल नहीं लगाते, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आपको इसमें भी फिर 500 चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। तो डेट्स वाई आपने, अगर तो दोबारा दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप न्यू इन बिज़नेस का पार्ट हैं, न्यू इन बिज़नेस कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, आपने वहाँ पे 3500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हुए हैं, तो आप जो ईमेल आपने वहाँ पे दी थी वही बिज़नेस मेल आपने यहाँ पे लगानी है, बिज़नेस मेल, ठीक है। एंड अगर आप उस कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं हैं न्यू इन बिज़नेस कंपनी में, तो फिर आपने डायरेक्टली मालागा पे अगर आप रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं तो आपको बिज़नेस जीमेल, अगर आपके पास कोई भी मेल ईमेल है जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन है वो भी लगा सकते हैं। अगर आप न्यू बना के लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे,
ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूँ। ठीक है, ये देखें, अभी चूँकि मेरे पास रजिस्टर का फॉर्म इशू होगा, फिर भी मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा आपके सामने रजिस्टर्ड होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम सेट कर देता हूँ अफ़ान अफ़ान बिन नुमान। ठीक है, ये यूज़र नेम रखने के बाद यहाँ से मैंने यूज़र नेम रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल लगाता हूँ। ठीक है, ईमेल लगाने के बाद ठीक है, आपने अपनी ईमेल लगा लेनी है जो आपके पास हो। ठीक है, जो आपने लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, इसमें कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। वो जो चीज़ है मैंने न्यू इनविजिबल वो कॉन्सेप्ट मैंने आपका पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, ये आपने ईमेल लगाने के बाद ठीक है, आपने जैसे ही अपनी ईमेल लगाई, पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलती हैं। ठीक है, आई एम ए कस्टमर एंड आई एम ए वेंडर। मैं आपको थोड़ी सी दोबारा हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, आई एम ए वेंडर और आई एम ए कस्टमर। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे कस्टमर अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक भी कस्टमर अकाउंट पे करना है। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट जो है ये अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका कस्टमर अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है, जैसे ही आपका कस्टमर अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद आपने एक काम करना है, अपने पासवर्ड को अपना सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका कस्टमर अकाउंट जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसी ईमेल पे आपने अपना एफिलिएट अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। एफिलिएट अकाउंट के लिए आपने क्या करना है कि बिकम एन एफिलिएट, यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, सेल ऑन माल आ गया, बिकम एन एफिलिएट एंड साइन अप एज अ कस्टमर। साइन अप एज अ कस्टमर हमने कर लिया, अब हमने करना है बिकम एन एफिलिएट। ठीक है,